अष्टावक्र गीता सूत्र 2 यथा प्रकाशमय एको देह मेनम तथा जगत अतो मम जगत सर्वम अथवा ना चा किंचन। शब्दार्थ यथा जिस प्रकार प्रकाश या मैं प्रकाशित कर रहा हूँ एका अकेला देह मेनम इस शरीर को तथा उसी तरह जगत संसार अतः इसलिए मम मेरा जगत सर्वम यह सारा जगत है अथवा या फिर नाचा किंचन कुछ भी नहीं है। भावार्थ जिस प्रकार मैं अकेला इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूँ उसी प्रकार इस संसार को भी, इसलिए या तो यह संपूर्ण जगत मेरा है या फिर कुछ भी मेरा नहीं है अर्थात यह शरीर भी नहीं। व्याख्या यत पिंडे तद ब्रह्मांडे अर्थात जो शरीर में है वही इस सृष्टि में है। यह वेदांत का परम सिद्धांत है जिसकी व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो परम सत्ता को लेकर कि जो चेतना पिंड में है वही संसार में भी समाई हुई है। दूसरी प्रक्रिया के रूप में अर्थात जो शक्ति पिंड में कार्य कर रही है वही सारे संसार में है। आध्यात्मिक जगत उस चेतन शक्ति की खोज करता है जबकि विज्ञान घटित होने वाली घटनाओं और प्रक्रियाओं की व्याख्या करके ही संतुष्ट हो जाता है। महर्षि अष्टावक्र द्वारा दिए गए उपदेश से जनक को जो अनुभूति हुई उसका यह एक और पक्ष है। इस अनुभूति से जनक को यह ज्ञान हुआ कि शरीर और सृष्टि में कोई अंतर नहीं है। शरीर एक व्यक्ति है तो संसार व्यक्तियों का समूह है। जब दोनों एक ही हैं और उस चेतन शक्ति से जिस प्रकार शरीर जीवन पा रहा है उसी प्रकार संसार भी, तो या तो शरीर के समान यह जगत भी मेरा है या फिर यह शरीर भी मेरा नहीं है। यदि मेरापन है तो समस्त जगत अपना है और यदि अपनत्व ही नहीं रहा तो कोई भी अपना नहीं है। यहाँ तक कि यह देह भी अपनी नहीं है। जिस पर प्राणी इतना स्वाभिमानी हो रहा है सभी ईश्वर हैं। आत्मा से अलग इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। सूत्र 3 शरीरम अहो विश्वम परित्यज्य मया अधुना कुश्चित कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। शब्दार्थ सशरीरम शरीर सहित अहो आश्चर्य है विश्वम विश्व को परित्यज्य छोड़कर मया मेरे द्वारा अधुना इस समय कुत्सित थोड़े से कौशलात कुशलता से ही परमात्मा विलोक्यते दिखाई दे रहा है। भावार्थ आश्चर्य है शरीर के साथ विश्व का परित्याग करने के परिणाम स्वरूप थोड़ी सी कुशलता से इस समय मुझे परमात्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है। व्याख्या राजा जनक को आत्मज्ञान हो गया। आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दिया। व इसके साथ ही यह भी ज्ञान हो गया कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। इसलिए वे कहते हैं कि मैं गुरु की कुशलता से ही परमात्मा के दर्शन कर पाया हूँ और इस आत्मज्ञान के कारण ही मुझे शरीर के साथ साथ इस संसार का भी त्याग हो गया है। स्नेह के कारण मैं इस संसार को अपना मानता था तथा इस जगत को मैं जिस नज़रिए से देखता था वह सब परिवर्तित हो गई। जनक ने त्याग किया नहीं अपितु स्वयं ही हो गया। त्याग किया नहीं जाता है। जहाँ करने की बात आ जाती है वहाँ तो अभिमान हो जाता है। त्याग ज्ञान का परिणाम है। सत्य एवं सदैव रहने वाले का ज्ञान होने पर झूठ एवं सदैव न रहने वाला छूट जाता है। छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। कुछ धर्मों के अनुसार यहाँ त्याग करो तो वहाँ स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कुछ का मानना है कि सब कुछ त्याग दो, नंगे हो जाओ तभी मोक्ष मिलेगा। लेकिन त्याग मोक्ष प्राप्त करने का कोई नियम नहीं है। ये व्यापारी मोक्ष को भी व्यापार की तराजू पर तौलते हैं। त्याग करने का अर्थ किसी भौतिक वस्तु को छोड़ना नहीं है अपितु ऐसी दृष्टि आ जाए जिससे ज्ञात हो सके कि यह सभी परमात्मा का है, मेरा अपना कुछ नहीं है। जो हमारा है ही नहीं उसे तुम कैसे छोड़ सकते हो। उपनिषद कहता है कि जो कुछ संसार में है वह सभी ईश्वर का है, इसलिए तुम उसका त्याग पूर्वक भोग करो। जैसे स्वप्न में तुम राजा बन जाने पर स्वप्न के टूट जाने पर तुम यह नहीं कहते कि मैंने अपनी राज सत्ता का त्याग कर दिया है, उसी प्रकार आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाने पर संसार शरीर आदि के प्रति जो स्नेह है सब छूट जाते हैं। त्याग करने की आवश्यकता ही नहीं होती। इससे पहले किए गए त्याग का कोई महत्व नहीं है। जनक आगे कहते हैं कि यह सब ज्ञान बड़ी कुशलता से हुआ। कोई व्यक्ति हिमालय की ऊंची चोटी पर तपस्या करने के लिए भाग रहा है। कोई योग उपासना भजन कीर्तन जप तप यज्ञ आदि करने के पश्चात भी उसे परमात्मा के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा, यहीं पर बैठे सब कुछ प्राप्त हो गया। यह जीवन एक नाटक के समान दिखाई देने लगा जो
उदासीनता थी वह सब समाप्त हो गई। यह सब बड़ी कुशलता से हो गया।